नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन कंडीशंस में, किन किन परिस्थिति में कोर्ट वाइफ को खर्चा देने से मना कर सकता है। मतलब कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे मित्र अधिवक्ता एडवोकेट दीपक जी। सो इसके ऊपर कंडीशंस बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे आपको कि अगर ये कंडीशंस हैं तो जो हस्बैंड है उसे खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो दीपक जी आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं। तो दीपक जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि कोई भी मेंटेनेंस के लिए केस करती है कोर्ट किस तरह से मना कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, इसी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं जी। इसको आपको देख के बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा और आगे आप जो कोई ऐसा मुसीबत में है वो अपनी बात को सही से कोर्ट में रखेंगे तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये होता है जी कि शादी होने के बाद कोई पत्नी अपने मायके चली जाती है ओके, और बिना कोई डिस्ट्रीब्यूट का, बिना कोई लड़ाई झगड़े का, मतलब कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं होता है, वैलिड रीजन नहीं, कोई वैलिड रीजन नहीं होता और अपने वो मायके में रहने लगती है। जी। कई बार पति द्वारा उसे आने के लिए कहती है लेकिन वो आती नहीं है। ओके। और वो एक कुछ समय निकाल करके उसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस केस माननीय न्यायालय में कर देते हैं कि मुझे खर्चा चाहिए। जी। तो ये वैलिड रीजन नहीं है कि आपको इसमें मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ओके। दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने मर्जी से सेपरेशन, मतलब अलग रहने का रीज़न भी होता है कि आप दोनों के बीच में जी बहुत सारे तथ्य हैं जो मिलता नहीं है, आप दूसरे को मिलता नहीं है। ओके। कोई रहन सहन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलता है। ओके। उसमें पति सेपरेशन या पति सेपरेशन, दोनों संस्कृति के अनुसार से रहता है। ओके। उसमें भी माननीय न्यायालय में यदि मेंटेनेंस केस डाला जाता है तो वो भी मेंटेबल नहीं होता है। ओके, ठीक है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि जब पति द्वारा जी। किसी प्रकार कोई भी क्रूरता, ओके। कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं है, जी। लंबे समय होने के बाद भी जी। लाइफ में जीवन यापन आगे बढ़ाया और उसके बाद कुछ सालों, कम से कम 5 साल 10 साल ऐसे भी समय बिताने के बाद जी। बिना कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट का वो अपने मायके चली जाती है या तो भी अलग रह करके अपना मेंटेनेंस डालती है कि मुझे खर्चे चाहिए। ओके। वो भी मेंटेबल कोर्ट नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी। मैं बताना चाहूँगा जिसमें कि जब कोई पत्नी जी। अच्छी पढ़ी लिखी है, मान जैसे B.Ed की हुई है, कोई इंजीनियरिंग की हुई है, ओके। वो कमाने के सक्षम है ओके। और वो पति से अलग रहती है राइट। और मेंटेनेंस के माननीय न्यायालय में फाइल करती है राइट। तो उसमें भी मेंटेबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो उसमें कमाने में ऑलरेडी सक्षम है, वो अपना जीवन यापन कर सकती है, राइट। अपने जितने भी खर्चे वो उठा सकती है। जी। वो भी कोर्ट उसको मेंटेबल नहीं मानती है। ओके, ये चीज़ें हम कोर्ट को अवगत करा अब सकते हैं। अवगत करा सकते हैं जी। कि हाँ, प्रूफ के साथ वो आपको अवगत कराना पड़ेगा। राइट राइट। मैं और इसके आगे पॉइंट ये बताना चाहूँगा जी। कि जब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि माँ बाप के द्वारा जबरन शादी किसी पर्सन से कर दिया जाता है, तो पर्सन से कर दिया, उनके माँ बाप की चॉइस के अनुसार पर्सन से शादी कर दिया जाता है जी। और लड़की का मन कहीं और होता है या किसी और से अफेयर्स होते हैं या जी। नज़दीकियाँ होती है किसी से, अवैध संबंध। अवैध संबंध होता है। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि और क्या क्या उनके साथ ये होगा, जो उसमें भी शादी होने के बाद वो अपने मायके जा कर के वो चाहती कि मैं मेंटेनेंस अपना लूँ, मेरी शादी तो हो गई है, जी। मैं मेंटेनेंस के लेने के लेवल हूँ। जी। तो ये भी माननीय न्यायालय में यदि आप उस संबंध को कोर्ट में जी। उजागर करते हैं तो इसमें भी मेंटेबल नहीं। और ये तलाक का ग्राउंड भी है। और ये तलाक का भी ग्राउंड है। ओके। इसमें आप आसानी से तलाक भी अपनी पत्नी से ले सकते हैं। राइट राइट। और अगर पत्नी ऑलरेडी कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है, तो इस केस में भी, इस कंडीशन में भी अगर हम कोर्ट को अवगत कराएं तो कोर्ट उसको मेंटेबल नहीं मानती है, उसे मेंटेबल नहीं देगी। राइट राइट। जी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं
जिसके बिहाफ पे कोर्ट में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, लोगों तक जागरूक कर सकें। राइट। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।